युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सारे दोस्त पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इतना बड़ा हाल है और आप अहबाब दुरूद पाक के ज़िक्र के मौका पर खामोश हैं। मैं भी खामोश हूँ, आप सारे हाल वाले साथी पढ़ें, पढ़े पढ़े सारे अहबाब पढ़ें, जरा और ऊंचा पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन वल मासूमीन मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजामी या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का, बिहम्दिल्लाह मिला हक से अक़ीदा अहले सुन्नत का। पढ़ा है कुद्सियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का, ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी, किसी की एड़ की जानिब नहीं उठती नज़र अपनी। खुदा ने भर दिया इतना ख़जाना अहले सुन्नत का। ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब बाज़े, ज़ुबान मुस्तफ़ा से ये मिला हमको लक़ब बाज़े। अताए मुस्तफ़ा है आबोदाना अहले सुन्नत का। जिधर देखो है मंज़र अहले सुन्नत का जुदा गाना, जिधर देखो है मंज़र अहले सुन्नत का जुदा गाना। मसाजिद मदरसा फिर आस्ताना अहले सुन्नत का। दिया है हमने तौहीद और रिसालत, दिया है हमने तौहीद और रिसालत पे अयां पहरा। सहाबा आल से रिश्ता यगाना अहले सुन्नत का। सुनो फ़िक्रे रज़ा में ही बका है आज भी अपनी, सुनो फ़िक्रे रज़ा में ही बका है आज भी अपनी। न कोई तुमको भटकाए बेगाना अहले सुन्नत का। उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेना, उठो मंजिल मिलेगी तो मज़े की नींद सो लेना। करो अब काम थोड़ा सा रोज़ाना अहले सुन्नत का। खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए, सारे बोलिए आमीन। खुदाया सुन के हर सुन्नी जवां बेदार हो जाए। लिखा आसिफ ने शोरीदा तराना अहले सुन्नत का। ज़मी है अहले सुन्नत की ज़माना अहले सुन्नत का। बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना। और हुज़ूर सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि वसल्लम आपकी बारगाहे मुक़द्दसा में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के बाद बानिए महफ़िल मुजाहिद अहले सुन्नत अज़ीज़म हाफ़िज़ुल क़ारी मोहम्मद अब्दुर रहमान जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहु अज़ीज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़सीह हैदर जलाली साहिब और आले नबी औलाद अली हज़रत पीर सैयद मोहम्मद नुमान शाह साहिब जलाली ज़ीदा मजदूहु और दीगर हमारी जो हंजरा गांव की जो कमेटी है मिलाद कमेटी, इन सारे अहबार ने मिलकर ये बेहतरीन और ख़ूबसूरत प्रोग्राम इसका इनेकाद किया। और मैं देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह नमाज इशा से लेके अब तक आप सारे अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं और हाल माशाअल्लाह भरा जा चुका है। सारी कुर्सियाँ तकरीबन, इन सब कुर्सियों पे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के उशाक और सरकार के ग़ुलाम मौजूद हैं और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वाकई हम आए हैं तो सरकार की खातिर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इज्जत के लिए। और आज की कॉन्फ्रेंस का नाम ही ये है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये बनता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बार बार हाजिर हूँ, मैं हजार बार हाजिर हूँ। ऐ मेरे महबूब, आप मुझे जितनी बार बुलाएं मैं उतनी बार हाजिर हूँ। और मुझे सरकार की खत्म नबूवत के लिए आवाज़ पड़े मैं फिर भी हाजिर। मुझे मेरे आका इस्लाम के सहाबा उनकी हुर्मत और इज्जत पे पहरा देने के लिए मुझे बुलाया जाए मैं फिर भी हाजिर।
मुझे सरकार की आल की अजमत, उसके तकद्दुस का प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया जाए, मैं फिर भी हाजिर। रब्बे जुल जलाल के महबूब अल इस्लाम की उम्मत के औलिया, उनकी अजमत का झंडा बुलंद करना हो तो मैं उसके लिए भी हाजिर। जिस सरकार की निस्बत के परचम को बुलंद करना हो, मैं हर परचम को बुलंद करने के लिए मैं हाजिर हूं। और क़यामत तक आने वाले हर फर्द को ये बता देना चाहता हूं, ऐ ज़माने वालों याद रखो, जिस बंदे का ताल्लुक सरकार की जात से है, जिस बंदे का ताल्लुक मेरे आका इस्लाम की जाते पाक से है, जिसकी निस्बत मेरे आका इस्लाम की जात से है, वो बंदा फिर सरकार की हर निस्बत का हया करता है, सरकार की हर निस्बत का अदब करता है, सरकार की हर निस्बत से उसे प्यार होता है। ऐ सुन्नी तेरे अकीदे को सलाम करता हो, तू सरकार को भी मानने वाला है, तू सरकार के सहाबा को भी मानने वाला है, तू सरकार की आल को भी मानने वाला है। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप जिस वक्त सरकार की निस्बत की बात कर रहे थे तो मेरे इमाम बोले तो कहने लगे, कहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत असीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रज़ा क़यामत तक आने वाले हर फर्द को बता रहे थे, ऐ ज़माने वालों, हम वो लोग नहीं है कि सरकार की आल को तो माने और जब सरकार के सहाबा की बात आए तो हमारी शक्लों पे 12 बज जाए। हम वो लोग भी कोई नहीं कि सरकार के सहाबा का तस्करा तो करें, लेकिन जब सरकार की आल का जिक्र आए तो हमारे मुंह पे 12 बज जाए। रब्बे काबा की कसम है, हम सरकार की आल के भी नौकर, हम सरकार के सहाबा के भी खादिम, हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हमारे, हजरत फारूक आज़म भी हमारे, हजरत सैयदना उस्मान गनी भी हमारे, हजरत मौला अली भी हमारे, हजरत इमाम हसन भी हमारे, हजरत इमाम हुसैन भी हमारे, हजरत अबू सुफियान भी हमारे, हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी हमारे हैं। आले सुन्नत के लिए जन्नत के नजारे ही नजारे हैं। ये पैगाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके दर से हमें मिला। और सुनते जाओ, मैं कुछ जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मसला ये है, आज यहां पे जो खुसूसी खिताब था कायदे अहले सुन्नत, मोहसिन अहले सुन्नत, खंजर आला हजरत इमामुद्दलाइल बहरुद्दलाइल मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर कंसुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहू, आपका खुसूसी खिताब था। किसी वजह से आपकी तबीयत शदीद अलील है, जिसकी वजह से आप तशरीफ नहीं ला रहे, और उनकी जगह पे वो अहले सुन्नत व जमात के अजीम मर्द हुर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुफरान महमूद सियालवी साहिब ज़ीदा मजदूहू आ रहे हैं। और मौजू है अकायदे अहले सुन्नत, अकीदा अहले सुन्नत पे जामे माने तफसीली आपके सामने बयान करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। इस बड़े मजमे में मैं आपके सामने उन लोगों को मुखातिब करना चाहता हूं जिन लोगों ने उस मर्दे कलंदर का मजाक उड़ाया। मुझे आज भी वो जुमले याद हैं जिस वक्त कायदे अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब ज़ीदा मजदूहू, आपने कहा था कि हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका झंडा मेरे हाथ में है। कुछ लोगों ने तमस्खर उड़ाया, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ लोग हंसे, फप्तियां कसी, जुमले कसे और मजाक करने लगे। फिर जमाने ने साबित किया कि वाकई हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका झंडा जिसके हाथों में है, वाकई जमाना उसको डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली ही कहता है। वो जुमला भी हमने सुना। और थोड़ा सा आगे चलिए, जिस वक्त उसी मर्दे कलंदर ने ये कहा, अब वो भी जमाना आएगा, वो वक्त भी आएगा जिसको मैं सुन्नी कहूंगा जमाना उसी को मानेगा। वो लम्हे भी आएंगे जिसको हम सुन्नी कहेंगे जमाना उसी को सुन्नी कहेगा। लोगों ने उस पे भी मजाक उड़ाया, लोगों ने उस पे भी तमस्खर उड़ाए, लोगों ने इस पे भी मजाक उड़ाया, लेकिन मेरे रब का ऐसा फजल हुआ उस दरवेश अहले सुन्नत के लबों से निकलने वाले जुमलों को रब्बे जुल जलाल ने कितनी इज्जत अता की है। वो जो बदअकीदा हैं
और वो जो नीम राफजी हैं जगह जगह पे जाके कहते फिरते हैं ओ हमें भी मान लो, हम भी सुन्नी हैं, हम भी सरकार के दीवाने हैं, हम भी सरकार के नौकर हैं, हम भी सरकार के उशाक हैं, जगह जगह पे कहते फिरते हैं और जगह जगह पे जाके अपनी सिफाइयां पेश करते फिरते हैं, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार कोई नहीं है, तस्लीम करने के लिए कोई तैयार कोई नहीं है, उनके जुमलों को मानने के लिए कोई तैयार कोई नहीं है। जमाने ने साबित कर दिया, वक्त ने साबित कर दिया कि जो भी बंदा अकायदे अहले सुन्नत उससे प्यार करेगा, जो भी बंदा नजरियाते आला हजरत उसे सीने से लगाएगा, जो भी बंदा अफकारे मुजद्दद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह उसे सीने से लगाएगा, जो भी बंदा अफकारे हजरते दाता गंजबख्श अली हरवेरी रहमतुल्लाह अलैह उसको सीने से लगाएगा, अल्लाह उसे दुनिया में तो इज्जत दे ही देगा, अल्लाह हशर के मैदान में भी उस बंदे को इज्जतों के ताज अता फरमाएगा। जमाने ने देखा, वक्त ने देखा, उस मर्दे कलंदर ने जिस अंदाज से अकायदे अहले सुन्नत अफकारे आला हजरत अफकारे हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह उसको बयान किया, और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अहले सुन्नत व जमात उनके कुछ अफकार, उनके कुछ अंदाज आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरी गुफ्तगू के दौरान ही मैं उम्मीद करता हूं हमारे मेहमान खतीब आपके सामने तशरीफ ले आएंगे और हम उनका इस्तकबाल भी करेंगे, वेलकम भी करेंगे, उनका खुसूसी खिताब भी सुनेंगे। देखो सुनियो, अहले सुन्नत की तारीख बड़ी रोशन है, अहले सुन्नत का माजी बड़ा ताबनाक है, अहले सुन्नत व जमात का जो माजी है बड़ा रोशन चमकता मुस्कुराता हुआ। देखो तो सही, जिस वक्त कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, एक किरदार आपका है, एक तरफ किरदार रखो इमाम नूरानी का, एक तरफ किरदार रखो इमाम जलाली का, आपको चमकते नजर आएंगे दोनों तरफ, दोनों हस्तियां, और दोनों का किरदार सोने के पानी से लिखने के काबिल है। मैं पेश करता हूं, सुनो। जिस वक्त तहरीक खत्म नबूवत अपने उरूज पे थी, कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त आपने वतन अजीज पाकिस्तान की कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जुल्फकार अली भुट्टो के सामने ये करारदाद पेश की थी और उसे कहा था मिर्ज़ाई कादियानी, इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक कोई नहीं, इनका कलमे से ताल्लुक कोई नहीं, इनका मजहब से ताल्लुक कोई नहीं, इनका सरकार की शरीयत से, इनका मेरे आका इस्लाम के दीन से कोई ताल्लुक कोई नहीं। जिस वक्त कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये करारदाद पेश की, बड़े बड़े लोग तड़पे, बड़ों को दर्द हुआ, बड़ों को तकलीफ हुई, बड़े उछले, बड़ों ने बातें की कि ये इमाम अहमद नूरानी ये क्या करारदाद लेके असेंबली में आ गया। और सिर्फ वो लोग ही नहीं, उस वक्त पीपल्स पार्टी के वजीर आजम साबिक वो भी बड़े उछले, बड़े तड़पे। नूरानी ये कैसी बात करते हो, किसी को काफिर कहना, किसी को मुसलमान कहना, ये कौमी असेंबली का काम कोई नहीं, ये किसी मदरसे के मुदर्रिस का काम है, किसी मस्जिद के इमाम का काम है। ये तो जलसों में जाके बात करो, ये बात करनी है तो जाके जुलूसों में करो, ये बात करनी है तो जाके किसी रैली में करो, ये बात जाके करनी है तो अपने किसी मजहबी प्रोग्राम में करो। ये ऐवान है, ये कौमी असेंबली है, यहाँ पे लोग बैठे हैं, यहाँ पे MNS बैठे हैं, इनके सामने आप किसी को काफिर नहीं कह सकते। उधर भी तो देखो ना बंदा कौन था, कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह। जिस मर्दे कलंदर को अल्लाह ने बसीरत भी दी थी, बसारत भी दी थी, दोनों चीजें जिनके पास मौजूद हैं। सुनो सुनियो, अहले सुन्नत व जमात के गयूर सरकार के गुलामों, सुनो, इस्लाम की उम्मत के वो मर्दे कामिल कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी बोले, क्या फरमाया? फरमाने लगे, भुट्टो मेरा ये दावा भी है, मैं ये कानून और करारदाद ये पेश कर रहा हूं कि मिर्ज़ाई कादियानी काफिर हैं, मुर्तद हैं, इनका दीन इस्लाम से ताल्लुक कोई नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था ये मसला उलमा का है, ये मसला मसाजिद का है, ये मसला मदारिस का है। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी बोले, क्या फरमाया? का सुनो सुनो नो सुनो भुट्टो, क्या है? का तुम इस मुल्क के वजीर आजम हो और तेरी वजारत उज़्मा की कुर्सी के होते हुए अगर कोई बंदा, अगर कोई शख्स इस्लामाबाद के चौक में कुर्सी रखे और अपने आप को वजीर आजम कहना शुरू कर दे, बताओ क्या कहोगे उसके बारे में, क्या बोलोगे उसके बारे में, क्या तुम्हारा नजरिया होगा,
क्या तुम्हारी सोच होगी और तुम उसके बारे में क्या बोलोगे? जुल्फकार अली भुट्टो बोला तो कहने लगा, मैं कहूंगा मेरी वजारत उस्मा की कुर्सी के होते हुए अगर कोई बंदा खुद को वजीर आजम कहे, मैं कहूंगा या ये बंदा बागी है, या ये बंदा पागल है, या ये बंदा गद्दार है। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त आप ये करारदाद पेश कर रहे थे ना, मैं जुमले में जुमला ऐड कर दूं, उसी वतन अजीज पाकिस्तान की कौमी असेंबली के फ्लोर पे एक बंदा खड़ा था और उसका नाम था मिर्जा नासिर। मिर्जा कादियानी का चेला, मिर्जा कादियानी का नुमाइंदा उठ के खड़ा हो गया। सुनते जाओ, जिस वक्त मिर्जा कादियानी का चेला मिर्जा नासिर उठ के खड़ा हुआ ना, और उसने उठ के मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह आपको मुखातिब करके कहा, मौलाना नूरानी आप हमें काफिर कहने की बात करते हो, हालांकि तुम्हारी किताबों में यह लिखा है अगर बाद ज़माने नबवी अगर कोई नबी आ जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलाना नूरानी समझ गए कहां से बोला है, कहां से बोल रहा है और इसने कहां से आके कल्टी खाई है। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह आप बोले, फरमाने लगे तुझे जवाब मैं बाद में दूंगा, तेरी मुरम्मत बाद में करूंगा, पहले जरा इस मौलवी की खबर तो ले लूं जिनकी किताबों में लिखा है। और उसी असेंबली के अंदर, उसी असेंबली में एक बड़े से पेट वाले मौलवी का अब्बा भी मौजूद था। आज जिस जमाने में जिसे कुर्सी सबसे ज्यादा अजीज है, वो जो ऐसा लोटा है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है, और वो इस्लाम का नाम बदनाम करने वाला वो बेशरम मौलवी, जिसे मौलवी कहना भी इतने मुकद्दस लफ्ज की तौहीन है, इसका अब्बा भी उसी असेंबली में बैठा था। मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह मुंह कर लिया उसकी तरफ, मुंह कर लिया उसकी तरफ और मुंह करके कहने लगे, हाँ मौलवी जी, इसका मुंह तुम बंद करोगे या सरकार का गुलाम मुंह बंद करे इसका? बताओ जवाब कौन पेश करेगा? और इस मकाम पे फिर वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद। आज की हमारी इस बज़्म पाक में तशरीफ लाए मेरे उस्ताद मोहतरम अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम बिन सिद्दीक साहिब ज़ीदा मजदूहु खुशामदीद कहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था अहले सुन्नत व जमात इनकी तारीख कितनी रोशन है, मैं इस हवाला से बात कर रहा हूं। मौलाना नूरानी बोले, क्या फरमाया? का जवाब तुम दोगे या जवाब फकीर पेश करे? कौन जवाब देगा? उस वक्त वो मौलवी सर ऊंचा कर न सका, सर ना उठा सका। क्या जवाब दिया? मौलाना नूरानी मिर्जा कादियानी के चेले मिर्जा नासिर की तरफ मुंह करके बोले और बोल के कहने लगे, जिस तरह हम तुम्हें काफिर कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम इस किताब के लिखने वाले को भी काफिर कहते हैं। दोनों हमारी नजरों में बराबर हैं और हमारी किताबों में नहीं लिखा बाद ज़माना नबवी अगर कोई नबी आ जाए तो सरकार की खत्म नबूवत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी किसी किताब में कोई नहीं लिखा, ये औरों की किताबों में लिखा है। जिस वक्त उसे जवाब दे दिया और जवाब पेश करने के बाद मौलाना नूरानी मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होकर भुट्टो से कहा, भुट्टो याद रखो, जिस वक्त तुम ये मानते हो कि तुम्हारी वजारत उस्मा की कुर्सी के होते हुए अगर कोई बंदा खुद को वजीर आजम कह दे, तुम उसे बागी भी कहो, तुम उसे पागल भी कहो, तुम उसे गद्दार भी कहो। कहा भुट्टो तेरी कुर्सी छोटी सी कुर्सी है, मेरे नबी की खत्म नबूवत वाली और मकाम महमूद वाली कुर्सी सारी कुर्सियों से बड़ी कुर्सी है। सरकार के बाद कोई आ नहीं सकता, जिसने आना था आ चुका है। हजरत आदम आए, वक्त नबूवत पूरा किया चले गए। हजरत नूह आए, वक्त नबूवत पूरा किया चले गए। हजरत यहया, हजरत ज़करिया, हजरत मूसा, हजरत साले, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, जितने नबी आए अपना अपना वक्त नबूवत पूरा किया चले गए। कोई 2 के लिए, कोई 4 के लिए, तो कोई 100 के लिए, तो कोई 200 साल के लिए वक्त नबूवत लेकर आया। आले सुन्नत तुम्हें मुबारक हो। क़यामत तक का ज़माना रब्बे ज़ुल जलाल ने जिस हस्ती को अता किया है, उस हस्ती को ही तो मदीने वाली सरकार कहा जाता है। ये खत्म नबूवत के ताजदार का मकाम है। और असल में जो बात करना चाह रहा था, सोचो तो सही, देखो तो सही, एक तरफ वतन अजीज पाकिस्तान की कौमी असेंबली
कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर एक ही वक्त में एक तरफ था फितना कादियानियत और दूसरी तरफ था फितना खारजियत, एक ही वक्त में अपने कदमों के नीचे कादियानियों के फितने को जो रोंद रहा था वो भी सुन्नी था, एक ही वक्त में जो खारजियों के फितने को अपने कदमों के नीचे रोंद रहा था वो सुन्नी था। जमाना जिसको इमाम नूरानी के नाम से जानता है और वक्ते मौजूद को देखो, वक्ते मौजूद के अंदर अपने कदमों के नीचे जिसने कादियानियों को भी रोंदा, अपने कदमों के नीचे जिसने राफिजियों को भी रोंदा, अपने कदमों के नीचे जिसने तशय्युओं को भी रोंदा, अपने कदमों के नीचे जिसने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हर गुस्ताख का मुंह तोड़ा, जिसने सरकार के गुलामों, सरकार की अहले बैत के दुश्मन का भी मुंह तोड़ा, जमाना उसको इमाम जलाली के नाम से जानता है। याले सुन्नत व जमात की तारीख है। और सिर्फ इतना नहीं, थोड़ा सा आगे चलिए, मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं, मैं मुखातिब करना चाहूंगा टके टके के उन लोगों को जो 4 पैसों की खातिर, जिनका उठना पैसा, जिनका सोना पैसा, जिनका ओढ़ना पैसा, जिनका बिछोना पैसा, ऐसे लोग किबले सीधे करें, अपने पैसे की खातिर मसलक ना बेचना, पैसे लेकर अपने मजहब का, अपने मसलक का कभी सौदा ना करना। सुनो, इमामुल गैरत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम इश्क व मोहब्बत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत सय्यदी आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स आ गया, आपके पास एक आदमी आ गया, उसने आके कहा, हजरत नानपारा इंडिया का इलाका है, वहां का एक अमीर है, वहां का एक रईस है, वहां का एक चौधरी है, वहां का एक बड़ा पैसे वाला एक फर्द है, लोग शायर कसीदे लिखने वाले उसकी शान में कसीदे लिखते हैं, पैसे देता है, माल देता है और आगे से दिरमो दीनार देता है। मेरे इमाम बोले, फरमाने लगे, अब वो पैसे देता है तो हम क्या करें? वो अगर पैसे देता है कसीदे लिखने वालों को तो हमें इससे क्या मतलब, हमें उसके पैसों से क्या मतलब, हमें उसके दिरमो दीनार से क्या मतलब, हमें उसके माल से क्या इलाका, क्या ताल्लुक। मशवरा देने वाले बोले, कहने लगे, हजरत आप ऐसा करें कि आप भी कोई कलाम लिखें, आप भी कोई शेर लिखें, आप भी कोई मनकबत लिखें, आप भी कोई कलाम लिखें। आप अगर कलाम लिखेंगे आपको भी पैसे देगा, आपको भी दिरमो दीनार देगा, आपको भी माल देगा, आपको भी पैसे देगा। मेरे इमाम बोले, कहा अच्छा कसीदे लिखो तो पैसे देता है? कहा जी हुजूर पैसे देता है। कहा कलम लाओ, लाया गया। कहा कागज लाओ, लाया गया। कहा हम भी लिखते हैं। मेरे इमाम ने लिखा, क्या लिखा? अब वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, दो जहां की बेहतरिया नहीं कि अमानिए दिलो जा नहीं, कहो है वो जो यहाँ नहीं मगर एक नहीं के वहां नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबा नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, करे मुस्तफा की एहानतें, कुले बंदो इस पे ये जुर्रतें कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, वो शरफ के कत्ता है निस्बतें, वो करम के सबसे करीब है, कोई कह दो या सो उम्मीद से, वो कहीं नहीं, वो कहाँ नहीं, ये नहीं कि खुल्द ना होनी को, वो नहीं कोई की भी है आबरू, मगर ए मदीने की आरज़ू, जिसे चाहे तू वो समा नहीं, है उन्हीं के नूर से सब आया, है उन्हीं के जलवा में सब ने हाँ, बने सुबह होता बिशे महर से रहे पेशे महर, ये जा नहीं, वही नूर हक, वही जिल्ले रब, है उन्हीं से सब, है उन्हीं का सब, नहीं उनके मिल्क में आसमां के ज़मीन नहीं के ज़मा नहीं, वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकां, वो खुदा है जिसका मकां नहीं, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी मरा,
करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर व चमा नहीं जिसके रंग का दूसरा, ना तो हो कोई ना कोई हुआ, कहो उसको गुल कहे क्या बनी के गुलों का ढेर कहां नहीं। लोग मुंतजिर थे आला हजरत अभी उस अमीर के माल की बात करते हैं, लोग मुंतजिर थे अभी आला हजरत उसके पैसे की बात करते हैं, लोग मुंतजिर थे आला हजरत अभी उसकी चुदराहट की बात करते हैं, लोग मुंतजिर थे कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अभी उस अमीर के बारे में कोई कसीदा लिखते हैं। मेरे इमाम ने मक्ता लिखा तो उसके इलाके का नाम भी उल्टा करके रख दिया, उसे भी उल्टा करके रख दिया। मेरे इमाम बोले तो क्या बोले, कहने लगे करूं मदह अहले दुअर रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। आला हजरत के बता रहे थे जमाने वालों याद रखो, लिखता है कि जब भी चलता है कभी शाने आले रसूल लिखता है कि जब भी चलता है कभी शाने असहाबे है। ए पैसे के लिए पहला दूसरा तीसरा मिसरा चौधरियों के नाम करने वालों याद रखो, अहमद रजा का कलम जब भी चले कभी इसके नीचे अल्लाह के कुरान की आयत आए, कि जब भी चले कभी इसके नीचे सरकार की हदीस आए, जो बातिल के जबड़े तोड़े राफियों खारजियों कादियानियों हर बदअकीदा को नाको चने चबवाए, जिसके अंग अंग से इश्क रसूल की खुशबू आए। जमाना उस हस्ती को इमाम अहमद रजा के नाम से याद करता है। ये आला हजरत है जिन्होंने पैगाम दिया। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों याद रखो, मेरे इमाम अहले सुन्नत कायदे अहले सुन्नत हजरत डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहिब जीदा मजदूहू, आपका एक ही पैगाम है, क्या का अकीदे से वफा करना, अकीदे के साथ डट के रहना, जम के रहना। अकीदे का दिफा करोगे अल्लाह तुम्हें दोनों जहां में इज्जतें देगा, दोनों जहां में बरकतें देगा। जमाने ने देखा यही गुजरात शहर है, यही गुजरात है, यही गुजरात है, जलालपुर चट्टा का बिल्कुल साथ कड़ियां वाला, वहां पे शान अली बयान करते हुए मेरे इमाम के खिताब का माँ कबल माँ बात काट कर प्रापोगंडा किया गया, साजिशें की गई, गुस्ताख कहा गया, बेअदब कहा गया। और फिर जमाने ने देखा जिस वक्त उस मर्द कलंदर ने दलाइल पेश किए, सरकार के सहाबा की अजमत को बयान किया, सरकार की आल की अजमत को बयान किया, तो जमाना मान गया कि वाकई अकायद को बयान करो तो इमाम जलाली के अंदाज से बयान करो, उनके अंदाज से बयान करो। इन जुमलों पे अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है, ये भी मेरे इमाम का कलाम है। जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। कर जाग गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे ये भारी है, नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ बांध कमर की सुस्ती सी तेरी सोच पे अब तक तारी है। तू देख ले अपने माजी को, इस मिल्लत के हर गाजी को, हर जालिम गासिब लर्जा है, शैतान पे है बत्तारी है। मत डरना इन तंगराहों से, मत डरना इन तंगराहों से, मत डरना इन बदखाहों से, जब साथ है तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हो वो तर्ज़े हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। और मेरे इमाम ने मक्ता लिखा, क्या कहा, जब तक भी जिंदा रहना है हाथों को बुलंद करके अहदे वफा करो, सारे हाथ उठाओ। क्या लिखा, जब तक भी जिंदा रहना है सारे अहदे वफा करो, बाजुओं को बुलंद करके, जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है। क्या डर है मौत का ए आसिफ, जब जाना अपनी बारी है, जब जाना अपनी बारी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल